नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तेज बराला। आज बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बात आपके हित की। इसके हल को तो छोड़िए, जिक्र तक को अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष बड़ी चालाकी से या फिर जोरदार हंगामा कर इस कदर दरकिनार कर जाते हैं कि आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाते कि आपके हितों की लड़ाई है या फिर आपकी भावनाओं की सीढ़ी पर चढ़कर कुर्सी तक पहुंचने की एक सोची समझी कला है। अब भले विधानसभा के बजट सत्र की बात कर लीजिए। विधानसभा कानून बनाने और नीति निर्धारण के लिए होती है। यहां पर जनता की समस्याएं उठाई जा सकती हैं, उनका हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगर इसका उपयोग केवल हो हल्ला मचाने और हंगामा करने के लिए हो तो आम जनता अपने विधायकों से सवाल कर सकती है। ये तो आप भी मांगते हैं। जनता का ही सवाल आज हम भी करना चाह रहे हैं कि आज सदन को दिन भर स्थगित करने को जो वजह रही, क्या कारण रहा। आज राजस्थान विधानसभा में भी जो कुछ सामने आया, हंगामा करने का आखिर मकसद क्या था? क्या एसबीसी आरक्षण मुद्दा था या इसके पीछे की वजह कुछ और थी? इसके चलते सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर बर्बाद कर दिया गया। मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव रखा तो सरकार की हवा खिसक गई और उन्हें मनाकर फिर से बोलने का मौका देने की बात आई। लेकिन आज प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल में एसबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाकर इसके बाद सवालों को स्थगित करने का सवाल उठाकर हंगामा मचाया, जबकि सत्ता पक्ष की एक जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाए। जब विपक्ष इन सब मुद्दों पर चुप होकर बैठ गया तो उसके बाद भी सत्ता पक्ष के सदस्यों के द्वारा ही हल्ला मचाना और हंगामा खड़ा कर सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा देना आखिर किस मकसद की ओर इशारा करता है? क्यों ये किया गया? हाँ, इससे राजस्थानी कहावतें जो है वो जरूर चरितार्थ हो रही हैं। मैं ही खेला और मैं ही ढाया, मैं ही मांड्या, मैं ही बुझाना, ये जरूर चरितार्थ हुई हैं। और इसी चलते कहीं ना कहीं अब सवाल की जरूरत पड़ी है कि क्या वाकई में आपके मुद्दों की बात सदन में होती है? आज बिग फाइट में चर्चा इसी मुद्दे पर। सरकार को जनहित के मुद्दों पे चर्चा से भगना नहीं चाहिए। सदन मिली भगत का खेल है और दोनों तरफ से मिलकर इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने ये निर्णय कर लिया था कि आज हम हाउस नहीं चलने देंगे। और बिग फाइट लाइव में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसपा के विधायक मनोज न्यांगली, निर्दलीय विधायक नंद किशोर महरिया जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी बातचीत में हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। और आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई में आपकी बातचीत होती है? इसके लिए जरूर से जरूर नजर डाली जाएगी। आपके लिए एक तस्वीर है जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जो बात सदन में नहीं रखी जाती। आइए देखते हैं। हमने ये मांग की थी माननीय अध्यक्ष जी से कि सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद है, आप जवाब दिला दीजिए कि सरकार का इस मुद्दे के ऊपर क्या स्टैंड है, एसबीसी के आरक्षण पर क्या स्टैंड है। जिन लोगों को आपने 1% आरक्षण दिया, उसके बाद में जिनका चयन हो गया नौकरी में, सरकारी नौकरियों में, उनको आप नियुक्ति देंगे कि नहीं देंगे? और ये एसबीसी को आरक्षण भी देना चाहती है। आज मेरा रिसर्जेंट राजस्थान का क्वेश्चन था, उसको स्थगित कर दिया। 27 तारीख को मेरा था कि जालूपुरा के क्वार्टर बाला सरकार प्राइवेट लोगों को, धनाढ़ लोगों को बेच रही है, उसको भी स्थगित कर दिया। आज घनश्याम जी का था, उसको भी स्थगित कर दिया। घनश्याम मेयर का क्वेश्चन था, उसको भी स्थगित कर दिया। मेरे 14 क्वेश्चन पिछले सत्र में लगे थे, वो 14 के जवाब नहीं दिए, सारे के सारे जो स्थगित कर दिए। बिजली महंगी खरीद रहे हो, अडानी अंबानी को बेच रहे हो, वो भी स्थगित। रिसर्जेंट राजस्थान नहीं हुआ, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, वो भी स्थगित। जो प्रॉपर्टियां सरकार की हैं, वो स्टेट की प्रॉपर्टियों को बेचने में लगे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन स्थगित। तो फिर सदन में करें क्या? सिर्फ चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश करके प्रश्नकाल को उन्होंने बाधित किया। बड़े अच्छे सवाल लगे हुए थे। माननीय सदस्य उन सवालों के माध्यम से सरकार से जानकारी चाहते थे। प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चले, पर लगातार ये देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष सदन को चलाना चाहती है और प्रतिपक्ष सदन से भागना चाहता है। आज जिस प्रकार का आचरण हुआ, मैं समझता हूँ शर्मनाक आचरण है। हमारे माननीय सदस्य यहाँ आप लोगों के बीच में कहकर गए हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य घनश्याम जी, कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। वो हमारे विधायक दल के सदस्य, विधायक दल के सदस्यों को बोलने का अधिकार सबको है। उनका कल भी सूची में नाम था और आज भी सूची के अंदर उनका नाम था। बोलने का अधिकार उनको है
बोलने से ना हमने पहले वंचित किया ना आगे वंचित किया, पर सदन की कार्रवाई आज नहीं चली इसलिए वो नहीं बोल पाए। उसको अन्यथा उनको नहीं लेना चाहिए। अन्यथा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जनता की बात जरूर सुननी चाहिए। दो तस्वीरें आपने देखी, सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, दोनों तरफ से जनता की आवाज जो है कहीं ना कहीं कही जाती है, लेकिन एक आवाज लगातार उठ रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, वक्त मांगते हैं तो भी वक्त नहीं दिया जा रहा। यह आवाज मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा, मेरी टेक्निकल टीम जल्द से जल्द दर्शकों तक ये आवाज पहुंचाए जो अक्सर कहते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती। अगली आवाज टेक्निकल टीम की तरफ से पहुंचाई जा रही है अब तक। राजस्थान विधानसभा की आज की कार्रवाई अप्रत्याशित रूप से अकारण स्थगित की गई है और जिस समय यह बहस चल रही थी उस समय मैंने सदन में उठकर कहा कि ये मिली भगत का खेल है और दोनों तरफ से मिलकर इस कार्रवाई को स्थगित किया गया है। मुझे दुख है इस बात का कि एक बार पहले जब मैंने आरक्षण के बिल पेश किए थे उस समय भी मेरा बोलने का नंबर था, इसी प्रकार का 3 मिनट का हंगामा करके सदन को स्थगित कर दिया गया था। और आज भी मुझे विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि आज आपको बोलना है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी सब मिलकर जाकर मुख्यमंत्री से मिले, विधानसभा अध्यक्ष से मिले और उसके बाद में ये कार्रवाई पहले स्थगित की गई। और दोबारा जब मैंने खड़े होकर ये कह दिया कि शून्यकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं आता, फिर भी उस प्रश्न के आधार पर बोलते रहे, तो मैंने सदन में ही कह दिया कि मिली भगत का खेल है और सदन में मेरे भाषण को होने से रोकने देना चाहते हैं, इसलिए आज की सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। मुझे कह देते कि आपको नहीं बोलना है और सदन की कार्रवाई चला लेते तो कम से कम अन्य मान्य सदस्यों को बोलने का तो मौका मिलता। इसी खेल को समझने के लिए और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपकी जुबान की भी जरूरत है। आपके लिए भी एक सवाल है कि क्या सदन में हंगामा करने से मुद्दे हल हो सकते हैं? अगर आपको लगता है तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही साथ हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुली हुई है। तो चलिए बातचीत आज इसी पर की जाएगी, क्या वाकई में जनहित के मुद्दों के लिए हंगामा जरूरी है या फिर सदन में बातचीत। हम सीधा रुख करना चाहेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे ओम सैनी जी, आपका रुख करना चाहूंगा, आप इन मामलों में खास रुचि रखते हैं। क्या लगता है, सदन में हंगामा एक मकसद बन गया है या फिर मकसद जो है कहीं ना कहीं दरकिनार है? देखिए, तेज सदन में सब लोगों के काम अपने आप में विभाजित है और तय है किस तरीके से क्या होना चाहिए, प्रतिपक्ष का रोल क्या रहे, सत्ता पक्ष का रोल क्या रहे। स्पीकर उन सब चीज़ों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जैसे एलिगेशन लगाया, एक आरोप है, घनश्याम जी का अपना आरोप है, डोटासरा जी का अपना आरोप है, तो सदन में सब कुछ चीज़ें जब तक स्पीकर आपके साथ में नहीं जुड़ते हैं और स्पीकर उसमें अगुवाई नहीं करते हैं, तब तक इस तरह के आरोप बड़े स्थापित होते चले जाते हैं। आप उनको कुछ कह तो सकते नहीं क्योंकि वो अवमानना का प्रश्न बन जाता है। लेकिन अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो स्पीकर चाहे तो किसी भी स्थिति में सदन चल सकता है। और जो आज की कार्यवाही में सब कुछ हुआ, उससे लगता ही है कि हमारे स्पीकर साहब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी उत्तेजना में आ जाते हैं और वो निर्णय नहीं कर पाते, और इसीलिए सत्ता पक्ष पे भी आरोप लगता है कि वो कुछ मिली भगत के साथ में सब कुछ करवा रहा है, और प्रतिपक्ष का भी ये आरोप अर्थपूर्ण लगता है कि उनके सवालों के जवाब बाकायदा दिए नहीं जा रहे। देखिए, सवालों के जवाब तो उनको मिल जाते हैं, लेकिन चर्चा वो सदन में चाहते हैं। हर तारांकित सवाल है और उसका अगर चर्चा नहीं हुई, लिखित में आपको मिला, तो इसका मतलब है कि वो आप तक सीमित रह गया। ऐसी स्थिति में उनका ये कहना बहुत जरूरी है और वाजिब है कि ये सारी चर्चा सदन में होनी चाहिए, जवाब सदन में दिलवाए जाने चाहिए। और मेरा ऐसा ख्याल है कि राठौड़ साहब बैठे हुए हैं कि ये विपक्ष का ये कहना कतई गलत नहीं है कि उनके सवालों को टालने की चेष्टा की जाती है। और जब स्पीकर उसमें न्याय नहीं कर पाते हैं, स्पीकर कुछ तय नहीं कर पाते हैं, दिशा नहीं दे पाते हैं, तो और भी संकट बढ़ जाता है। संकट जो है, और संकट दरअसल बढ़ता है, लेकिन जब बातचीत ही नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। साथ साथ में निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नंदकिशोर जी, आपकी क्या राय है? आज जो कुछ हुआ उसमें हंगामे की कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। जब क्वेश्चन आवर 11 से 12 रोज होता है और आज का जो क्वेश्चन आवर था उसमें ये पर्सन थे लगे हुए पहले से। अब पहली रात को रिसर्जेंट राजस्थान का एक क्वेश्चन इसमें लगा हुआ है 4 नंबर पे, और उसका जैसा अभी डोटासरा जी कह रहे थे, पहली रात को ये जवाब आ गया कि आपका क्वेश्चन जो है वो हटा दिया गया है, एग्राय कर दिया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन लगता है वो पूरा स्क्रीनिंग होके लगता है, चेकिंग होके लगता है, अध्यक्ष के पास भी जाता है, कमेटी के पास, सबके पास जाता है, और उसके बाद इसमें अलाउ किया जाता है। लेकिन इसमें लगने के बाद, और रिसर्जेंट राजस्थान ऐसा कोई मुद्दा नहीं था
कि उसमें कोई अप्रत्याशित कुछ हो जाए। साधारण क्वेश्चन था कि भाई कितना खर्चा हुआ और कितना फायदा हुआ, लेकिन उसका जवाब सरकार नहीं देना चाहती थी, इसलिए हंगामा खड़ा किया गया और इस क्वेश्चन को हटाने के मामले को लेकर क्वेश्चन और खत्म किया गया। इसके साथ ही तिवारी जी का इससे 2-4 दिन पहले एक क्वेश्चन लगा था, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित कोई था, तो उसको भी अग्राह्य कर दिया गया। मेरे भी 10-12 क्वेश्चन जो है पिछले 4-5 सत्रों में अग्राह्य किए गए। शिक्षा शिविर के मामले में तबादला उद्योग जो चला था उसमें मैंने क्वेश्चन उठाया, भाई ये किस आधार पे आप शिविर लगा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को ही अग्राह्य कर दिया गया। वो भी प्रिंट हो गया था, नंबर पे आ गया था। इस तरह की जो व्यवस्था है ये लोकतंत्र में ठीक नहीं, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर मन विचलित रहता है। बसपा के विधायक मनोज न्यांगली जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके क्या कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, आज का जो मामला विधानसभा सत्र जो चल रहा है वो जनता के हितों के लिए चलता है, जनता की बात रखी जाती है। पहला प्रश्न तो यह था कि एसबीसी आरक्षण के लिए अगर विपक्ष ने, प्रतिपक्ष के नेता ने खड़ा होकर के एक ऐसे लोगों का जो 1% आरक्षित लोगों नौकरी से वंचित रह गए, वो भी एक जनता का बहुत बड़ा मुद्दा था, उस बात को लेकर चर्चा करने पर और क्वेश्चन जो अग्राह्य कर दिए गए उन पर चर्चा करने का इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं था कि सदन को स्थगित करना पड़े। फिर भी अगर मान लिया जाए कि सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर भी दिया गया, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र जी राठौड़ और भारतीय जनता की मनसा 12 बजे जब सदन में आए तो पहले से ही लेके आए थे कि 50-60 विधायक एक साथ खड़े होकर के इतना हंगामा किया कि जिसको ये पहले से मानसिकता थी कि सदन आज ना चले, और अध्यक्ष जी से वार्ता करके आए थे कि आज पूरे दिन के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है, वास्तव में सरकार के पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, और वो जनता की बात सदन में जो कहना चाहती है वो लिखित में जवाब आता है, और लिखित में जो चीज आ रही है वो बाहर जो झूठ बोल रहे हैं वो वहां उनका खुलासा होता है, और वो खुलासा करना नहीं चाहते, इसलिए सरकार भागनी चाह रही थी। सैनी जी जिस तरीके से बात कह रहे थे हमारे पत्रकार, मैं बताना चाहता हूं जो सदन में आने के बाद क्वेश्चनों को अग्राह्य कर दिया गया, जवाब आने के बाद इतनी बड़ी बात क्या हो सकती है कि इससे ज्यादा विपक्ष के साथ अन्याय और क्या हो सकता है। फिर सदन में हम जनता की बात रखने आए और वो नहीं सुने, अध्यक्ष भी नहीं सुने, सरकार भी नहीं सुने, तो फिर दूसरा रास्ता हमारे पास कौन सा है? बिल्कुल। और कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी, आप भी हमारे साथ में हैं। आप लोग इतने कठिन सवाल करते ही क्यों हैं कि नौबत इतनी मुश्किल से जो है ना बातचीत होती है उसमें फिर से रोड़ा अटक जाता है? देखिए तेज, लोकतंत्र में कठिन सवाल वही होता है जो जनता के लिए कोई जवाबदेही सुनिश्चित करने के बाद। और विपक्ष के नाते धर्म हमारा यही है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के सदन में जाए, क्योंकि जब बहुत बड़ा बहुमत होता है तो अल्पमत को ये सदन के बाहर तो खारिज करते ही करते हैं, लेकिन सदन में भी उसकी आवाज़ को कैसे दबाएं इसके हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब इस चर्चा में सबसे पहले घनश्याम तिवारी जी को हमने सुना। अब उनको सुनने के बाद और उनकी वरिष्ठता और उनके अनुभव के आधार पर जो उन्होंने अपना मंतव्य दिया, और इनफैक्ट वो कह सकते हैं कि जो वास्तविकता वहाँ घटित हुई उसका वर्णन किया, उसके बाद क्या बचता है बताने के लिए और क्या बचता है सत्ताधारी पार्टी को अपना जो डिफेंस के लिए यहाँ पर कुछ बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रश्नों के जवाब आए या उन लोगों के प्रश्नों के जवाब आए। और ये तो जिस प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई के बारे में कहा कि एनलिस्ट करने के बाद एक्सक्लूड करना क्वेश्चंस को मान्य सदस्यों की, ये परंपरा तो पहले मैंने भी कभी नहीं सुनी, हालांकि विधानसभा की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ऐसा किया जाना इस बात का गवाह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की, संविधान की जो परंपरा है उनके हनन पर भारतीय जनता पार्टी आमदा है। एसबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता ने जब ये प्रश्न उठाया तो बहुत साफगोई और ईमानदारी के साथ सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि क्यों ऐसी स्थितियां उत्पन्न और भविष्य में वो क्या करने वाले हैं। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जिन लोगों को 1% आरक्षण मिल रहा था वो अब ना तो ओबीसी में रहे, ना एसबीसी में, जनरल कैटेगरी में भी नहीं है। ऐसी स्थिति होने पर आवश्यक या अनावश्यक जो भी करार दे सत्ता में बैठे लोग, एक आक्रोश व्याप्त हुआ है और उसको लेकर के वो लोग बहुत समय से अनशन पर हैं और उनके जो नेता हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई। ये सारी परिस्थितियां, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये लोग अन्य मंचों का तो बहुत सहजता के साथ इस्तेमाल करते हैं। अपराधों के मामले में बात हो तो गृह मंत्री जाकर के अन्य मंचों से अपने उद्गार व्यक्त करेंगे, या अन्य कोई बात हो तो उस पर जाकर के किसी तरह की और सफाई दी जाती है। लेकिन जो मंच सुलभ होना चाहिए, जो मंच वास्तविकता में इन सवालों के, प्रश्नों की जवाबदेही के लिए बनाया गया, उस मंच से भागना, प्रायोजित तौर पर भागना, एकजुट होकर के षड्यंत्र रचना और माननीय सदस्यों को वंचित करना उनके अधिकार से प्रश्नों के जवाब लेने के, ये सबसे बड़ा मखौल है इस लोकतंत्र का। और उसको अंजाम दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से जीती हुई सरकार ने। और इस माहौल को जो है कहीं न कहीं संतुलन बनाने के लिए ही कोशिशें की जाती हैं। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक हैं, उप मुख्य सचेतक हमारे साथ में है मदन राठौड़ जी।
आपको क्या लगता है बैलेंस जो है कहीं ना कहीं इस टफ जो पेपर है इसकी वजह से नहीं बन पा रहा है या फिर वजह अपने ही है? देखिए, पहले तो मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि प्रश्न अग्राह्य, ये जो बोल रहे हैं माननीय सदस्य अनुभवी है, फिर भी अग्राह्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं, जो गलत है। अग्राह्य नहीं किया गया था, प्रश्न स्थगित किया गया था और स्थगित का प्रश्न उसी सत्र के अंदर दूसरे दिन। आप देखिए, आपके जो लिस्टेड प्रश्न है उसकी बात कर रहा हूं, उसी की बात। आप ऐसा मत करिए, आप अनुभवी हैं, आप जानते हैं। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद में बात करिए। होने के बाद आप लोगों ने जो बोला मैंने सुना, सुना। अब आप मुझे सुन लीजिए। आप गलत वक्त नहीं, मैं कोई गलत नहीं बोलूंगा, आपने सब गलत बोला। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो प्रश्न लिस्टेड होते हैं वो विधानसभा के सचिवालय के पास में जाते हैं। सचिवालय का अधिकार है, उसमें मंत्री कोई बीच में नहीं होता। सचिवालय वो प्रश्न विभाग को भेजता है, विभाग अपने नीचे से उत्तर मंगवा करके तैयारी करता है। उसमें यदि कहीं विलंब होता है तो उस प्रश्न को स्थगित किया जाता है। कोई पहली बार नहीं हुआ, प्रश्न स्थगित होते हैं और जो स्थगित प्रश्न होता है उसका उत्तर उसी सत्र के अंदर दूसरी तारीख को दिया जाता है। पिछली बार थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप सुनिए, आपको ये बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आप मर्यादित रहे, आप कम से कम मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कोई बात करिए। तो मैंने ये प्रश्न, जब मैं अपने आपके जो अनर्गल जो भी शब्दावली थी मैंने सुनी है ना, अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, प्रश्न पहले था सुश्री कीर्ति कुमारी जी का, जो आप लहरा रहे हैं ना पत्र, उसमें पहले पढ़ लीजिए। सुश्री कीर्ति कुमारी का प्रश्न था और जब प्रश्नकाल अध्यक्ष ने पुकारा, सुश्री कीर्ति कुमारी को प्रश्न उठाने देना चाहिए था। उस समय आपको वेल में नहीं आना चाहिए था, हंगामा नहीं करना चाहिए था। क्यों आगे नेता प्रतिपक्ष भी वेल के अंदर, क्यों आगे डोटासरा जी और सारा का सारा विपक्ष हंगामा करने लग गया सदन के वेल के अंदर आना नहीं चाहिए। अपने स्थान पर आकर के धैर्य करना चाहिए था। जब आपका प्रश्न चौथे नंबर पर था या तीसरे नंबर पर या पांचवें पे जब भी था, आपका प्रश्न स्थगित था, उस समय आपको बोलना चाहिए था कि मेरा प्रश्न स्थगित क्यों किया। उस समय सदन से व्यवस्था दी जाती कि आपका प्रश्न कल आएगा कि परसों आएगा, कि हम उसका उत्तर। लेकिन अगले दिन के प्रश्न की जब जिक्र किया गया था तो घनश्याम तिवारी जी को भी नहीं बोलने दिया गया ना। नहीं, घनश्याम जी, देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, विधानसभा की कार्यप्रणाली से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं और सैनी साहब भी वाकिफ है, मैं माननीय सदस्य भी वाकिफ है। क्वेश्चन आवर के अंदर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप उठा करके देख लीजिए, मुझे सारी कार्य प्रकारी नियम सब मालूम है। क्वेश्चन आवर के अंदर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। किसी ने भी माननीय सदस्य, जब भी घनश्याम तिवारी जी हो या कोई भी डोटासरा जी हो, जिन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उन्होंने गलत तरीके से उठाया, तो क्वेश्चन आवर चलने देना चाहिए। उस समय व्यवस्था होती ही नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। व्यवस्था का प्रश्न होता है शून्यकाल के बाद में, उसके बाद में व्यवस्था उठाते या जो आपका नंबर आता है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी अर्चना जी? अर्चना जी ने उठाया, इतनी जल्दबाजी क्यों? आप व्यवस्था के क्वेश्चन को माननीय संसदीय कार्यमंत्री लेके आए, आप देखिए, अर्चना जी लेके आए, अर्चना जी आप लेके आए। आपसे रिएक्शन चाहूंगा। देखिए तेज, चूंकि पहले के अनुभव ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जवाबदेही के प्रति, अपनी जो कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी के प्रति कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रही है, या कह सकते सीरियसनेस उसने नहीं दिखाई। तो जब प्रश्नों को इस तरह से ये जो कह रहे हैं ना कि उसको हमने एक्सक्लूड नहीं किया, स्थगित किया था उसको, तो जब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमको एक्सक्लूजन का ही लेटर आया है तो व्याकुलता तो होगी निश्चित रूप से। आप बिना बात नहीं मेरी निवेदन सुनिए, जो आपके पास माननीय सदस्य बैठे हैं ना, उन्होंने कहा ना कि उनके पास ऐसा पत्र आया है, तो ऐसी अवस्था में तो निश्चित व्याकुलता होगी। अपने प्रश्न के स्थगित होने की जानकारी होती तो शायद वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उनको तो यही सूचना मिली कि उसको हटा ही दिया गया है, तो ऐसे में तो निश्चित रूप से। और फिर घनश्याम तिवारी जी तो इन्हीं की अपनी पार्टी के सदस्य हैं, वो जब इतना बड़ा आपत्ति दर्ज कराते हैं तो फिर इस आपत्ति के दर्ज होने पर तो पार्टी को संज्ञान में लेना ही चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार, पिछले विधानसभा सत्र में भी घनश्याम तिवारी जी एक प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहते थे, उनके साथ आप लोग क्या चाहते हैं वो ठीक है, आप लोग क्या चाहते थे और क्या रोका हम गया? तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो, और सुनिश्चित करने का तरीका ये कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर आए, चाहे लिखित में आए चाहे मौखिक रूप से आए। लेकिन समस्या है ना तो लिखित में प्रश्नों के उत्तर आते हैं। जिक्र करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल लौटेंगे। राजनीतिक दल किसी मुद्दे का समाधान नहीं करना चाहते हैं, हंगामा करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, बेहूदी हरकतें करते हैं ताकि वो अखबारों की सुर्खियों में बने रहें। जिस तरह से सदन में हंगामा कराया जाता है या होता है, कई मरतबा कोई सी भी सरकार हो, उस सरकार की ड्यूटी होती है कि वो सदन चलाए और जनता के हितों के कार्य को करे, परंतु कई मरतबा ऐसा होता है कि सरकार जब जनता के कार्यों करने में असक्षम हो जाती है तो वो जनता का कार्य नहीं करने के लिए जवाब ना दे पाए, इसलिए वो सदन में हंगामा करा के जनता का ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश करते हैं।